मोदी योगी की डबल इंजन सरकार में पूरा हो रहा है राम मंदिर निर्माण का सपना। महिलाओं ने मोदी को राम और योगी को बताया लक्ष्मण। पूर्वजों का बलिदान नहीं गया जाया। राम जन्मभूमि भूमि पूजन की दूसरी वर्षगांठ का जश्न देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मेरठ के श्रद्धापुरी में भी महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और खुशी मनाई। श्रद्धापुरी फेज 1 की रेखा वैश्य का कहना है कि जिस राम मंदिर का निर्माण करवाने के लिए हमारे पूर्वज आंदोलन करते हुए बलिदान हो गए, उस राम मंदिर का निर्माण आज मोदी और योगी की डबल इंजन सरकार के चलते संभव होने जा रहा है। उनका कहना है कि भगवान ने मोदी को राम और योगी को लक्ष्मण बनाकर इस धरती पर भेजा है, इसीलिए ये दोनों मिलकर लोगों का कल्याण कर रहे हैं। राजगोपाल ने बताया मंदिर निर्माण आंदोलन का हाल। राम मंदिर निर्माण आंदोलन में कार सेवक के रूप में हिस्सा लेने वाले राजगोपाल कात्यायन कहते हैं कि उन्होंने आंदोलन में हिस्सा जरूर लिया था, लेकिन उन दिनों की परिस्थितियां देखते हुए उम्मीद नहीं थी कि वो राम मंदिर निर्माण कार्य अपनी आंखों से देख पाएंगे, क्योंकि वह मंजर ही ऐसा था। उनको उस आंदोलन से अपने घर वापस आने की उम्मीद तक नहीं थी। राजगोपाल का कहना है कि मेरठ से कई टुकड़ियों में कार सेवक इस आंदोलन में गए थे। उस समय मेरा हाथ टूटा हुआ था और ऑपरेशन के बाद रॉड डाली हुई थी, लेकिन फिर भी मेरा हौसला नहीं टूटा। मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन में भाग लेने मैं फिर भी गया। एक स्थान पर चेकिंग के दौरान मेटल डिटेक्टर से चेक करते हुए मुझे प्रवेश करने से रोक दिया गया और कहा गया कि तुम्हारे हाथ में कुछ हथियार छिपा हुआ है, इसको पहले निकाल कर आओ। लेकिन फिर भी मैंने उनसे काफी आग्रह किया और कहा कि मेरा हाथ टूट जाने के कारण ऑपरेशन करके रॉड डाली गई है। अगर इससे आपको कोई परेशानी है तो आप इसको वापस ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं। मैं इस आंदोलन में शामिल होने से नहीं रुकूंगा। वहीं कुछ देर जद्दोजहद के बाद राजगोपाल को अधिकारियों द्वारा आंदोलन में शामिल होने की अनुमति भी दे दी गई। हाथ में रॉड पड़ी थी तो उसने जो टेस्टिंग लगाई तो उसने बीप बीप किया, तो उसने कहा भाई कि आपके पास कुछ है उसको निकालिए, क्योंकि अंदर कुछ किसी चीज को ले जाने नहीं दे रहे। वहाँ के जो डीएसपी था उसने कहा बीएसएफ को, भाई ये तो मेरा हाथ का ऑपरेशन है, आप स्ट्रेचर लगाइए, ऑपरेशन करा लिए, रॉड निकाल दिए, तब तो निकल सकता है। किंतु उस समय तरुणाई की व्यवस्था थी। बैंक में नौकरी भी करता था, बैंक से छुट्टी लेके गया था। वहाँ कहा भी लोगों ने कि बैंक से नौकरी चली जाएगी। अब तो रिटायर हो गए, तब भी ये कहा कि अगर राम के लिए जाएगी तो आवश्यकता है कि, किंतु संघ का ऐसा आग्रह था कि सबको जाना चाहिए, इसलिए हम उसको ले गए बिना उसके स्वार्थ के। संघ की आज्ञा को हमने पालन किया। तत्कालीन प्रदेश सरकार ने कराया था भीषण नरसंहार। देखते ही देखते आंदोलन हंगामे और बवाल में तब्दील होने लगे। राजगोपाल का कहना है कि तत्कालीन सरकार ने पुलिस के भेष में अपने लोगों को वहां भेजा और कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, जिसके बाद उनको सरयू नदी में फेंक दिया गया। इतना बड़ा नरसंहार देखने के बाद राजगोपाल ने उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी कि वो अपने घर वापस जा पाएंगे या फिर राम मंदिर निर्माण का दृश्य अपने जीवन काल में देख पाएंगे। मंजर बहुत खराब था, मंजर बहुत टेंशन का था। मजेदार चीज ये थी कि जिस पुलिस फोर्स को लगाया था वो भी राम भक्त थे। वो ये बोलते थे ठीक है आपका विषय जो भी है, किंतु राम के जन्म आपको गोली चलाने को, तो जिन्होंने गोली चलाई थी बाद में वो भी पुलिस के लोग नहीं निकले, कहीं सपा के उसके ऐसे हायर्ड लोग थे वो निकले। मोदी और योगी सरकार में साकार हुआ राम मंदिर निर्माण का सपना। अब जब केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद हालात बदले, राम मंदिर निर्माण का फैसला होने के बाद राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन किया गया, तो अब उनको लगता है कि आंदोलन में बलिदान हुए कार सेवकों का बलिदान जाया नहीं गया, बल्कि इस राम मंदिर में उन बलिदानियों की माटी की सुगंध भी मिल गई है। राजगोपाल का कहना है कि अब जब 2024 तक राम मंदिर निर्माण हो जाएगा तो वो अपने जीवित रहते मंदिर की भव्यता जरूर देख सकेंगे। ये लग रहा है कि भारत का सौभाग्य
पुनः से वो हो रहा। मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात यह है कि जो सारी व्यवस्था वहाँ देख रहे हैं चंपत जी, वो मेरे साथ के संघ शिक्षा वर्ग में या संघ में हम लोग साथ साथ रहे। पंकज जी हैं, उनसे कई बात हो जाती है क्या चल रहा है क्या नहीं। तो कहने तात्पर्य बहुत मन को प्रसन्न करने की चीज है। इच्छा है कि अब राम मंदिर बन जाएगा 24 तक, तो शरीर में प्राण निकलने पहले एक बार उस स्थान के दर्शन हो जाएं। कितनी